शिव जी ने उस कण को आदर पूर्वक खा लिया। उसी पल वे भक्ति भाव में डूब गए और आनंदित होकर तांडव नृत्य करने लगे। नारायण नारायण, बहुत दिन हो गए हैं वैकुंठ गए हुए। आज माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन करके आता हूँ। यही सोचकर नारद मुनि वैकुंठ की ओर चल पड़े। वैकुंठ पहुंचने पर नारद जी ने माता लक्ष्मी की स्तुति की और उनके कहने पर मधुर भजन गाने लगे। भजनों से प्रसन्न होकर माता बोली, वत्स, तुमने हृदय प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या वर चाहते हो? नारद मुनि बोले, माता पहले वचन दीजिए कि आप मेरी बात को टालेंगी नहीं। लक्ष्मी जी ने वचन दिया। तब नारद जी बोले, मुझे भगवान नारायण के चरणों से स्पर्श किया हुआ विशेष महाप्रसाद चाहिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गयी और बोली, वत्स, कुछ और मांग लो। सोना, रत्न, धन पर यह प्रसाद नहीं दे सकती। यह भगवान के आदेश से किसी को नहीं दिया जाता। नारद मुनि बोले, माता आपने वचन दिया है, अब आप ही सोचिए। लक्ष्मी जी धर्म संकट में पड़ गयी। एक ओर पति की आज्ञा और दूसरी ओर दिया हुआ वचन। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गयी। उनका उदास चेहरा देखकर श्री हरि बोले, प्रिय, तुम उदास क्यों हो? लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को सारी बात कह सुनाई। श्री हरि मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज के दिन के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। यह प्रसाद तुम ऐसे दोगी कि मुझे पता न चले। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान के चरणों से स्पर्श किया और वह दिव्य प्रसाद नारद मुनि को दे दिया। वह प्रसाद पाकर नारद जी आनंद में भर गए। नारद जी ने एकांत में बैठकर वह महाप्रसाद खाया। उसके बाद सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे आनंद में झूमते हुए कीर्तन करने लगे। शिवजी ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, हे नारद, आज तुम्हारे भाव कुछ अलग हैं, क्या कारण है इसका? नारद जी ने सारी बात बताई। तब शिवजी बोले, वत्स, क्या तुम मेरे लिए भी थोड़ा प्रसाद लाए हो? नारद जी उदास हो गए क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। तभी उन्होंने देखा कि उनकी उंगली में प्रसाद का छोटा सा कण लगा है। वह खुशी से बोले, प्रभु, ये कण आपके लिए ही है। शिव जी ने उस कण को आदर पूर्वक खा लिया। उसी पल वे भक्ति भाव में डूब गए और आनंदित होकर तांडव नृत्य करने लगे। यह देखकर देवी देवता डर गए। भगवान शिव को शांत करना असंभव लग रहा था। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी तुरंत महादेव के पास पहुंची और पूछा, स्वामी, आप इस प्रकार नृत्य क्यों कर रहे हैं? शिव जी बोले, मैं आनंद में हूँ। श्री हरि के विशेष महाप्रसाद ने मेरे भीतर भक्ति की लहरें भर दी हैं। पार्वती जी बोली, क्या आपने मेरे लिए भी प्रसाद बचाया है? शिव जी मौन हो गए। पार्वती समझ गयी और चुप रही, पर शिव जी के मन में उस महाप्रसाद को दोबारा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने कहा, हमें फिर से वह महाप्रसाद चाहिए, वरना हम मौन व्रत धारण करेंगे। कुछ दिन बीत गए। शिव जी मौन व्रत धारण किए बैठे रहे। तब पार्वती माता लक्ष्मी जी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। लक्ष्मी जी बोली, केवल आप ही भगवान विष्णु को मना सकती हैं, क्योंकि आप उनकी बहन तुल्य हैं। पार्वती जी लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु के पास गयी। श्री हरि ने जब सुना कि शिव जी को उनका महाप्रसाद चाहिए, तो वे बोले, यह तो सौभाग्य की बात है। हम स्वयं महाप्रसाद लेकर शिव जी के पास जाएंगे। भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पहुँचे और महादेव को महाप्रसाद खिलाया। शिव जी आनंद से भर उठे। तभी माता पार्वती ने भी इच्छा जताई कि वे भी वह प्रसाद ग्रहण करना चाहती हैं। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपको जितना भी प्रसाद चाहिए मिलेगा। पार्वती जी ने प्रसाद खाया और अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने एक विनती की, हे प्रभु, कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए कि यह दिव्य प्रसाद सभी जीवों को प्राप्त हो सके, चाहे वे किसी भी योनि में हो। विष्णु जी बोले, तथास्तु देवी।
आपकी करुणा से मैं नीलांचलपुरी धाम में प्रकट होऊंगा। वहाँ मेरा मंदिर होगा और यह महाप्रसाद जगन्नाथ महाप्रसाद के रूप में प्रसिद्ध होगा। सबसे पहले यह महाप्रसाद आपको विमला देवी को अर्पित किया जाएगा, उसके बाद ही भक्तों को दिया जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि जगन्नाथ के रूप में पुरी धाम में प्रकट हुए और माता पार्वती विमला देवी के रूप में उनके साथ विराजमान हुई। आज भी जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले महाप्रसाद विमला देवी को अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों में वितरण किया जाता है।